मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11B। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 11B। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज 11A है उसमें हमने देखा जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम हर ईयर का अमाउंट निकाल रहे थे, उसके बाद उसका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल एंड देन उसका सेकेंड ईयर का अमाउंट। सो अब स्टूडेंट्स, हम कंपाउंड अगर एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। जहाँ पे आपका ए क्या है? ए क्या लाएगा आपका? अमाउंट। पी क्या लाएगा आपका? प्रिंसिपल। एन इज टाइम। एन क्या है आपका? टाइम। एंड आर क्या है आपका? रेट। सो स्टूडेंट्स, अब जब भी हमें कंपाउंड एनुअली कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। नाउ अगर कोई वैल्यू डेप्रिकेट हो रही है, डेप्रिकेट मीन्स डिक्रीज हो रही है, अगर वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, लाइक पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे जो साइन था प्लस वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास दो रेट गिवन है। सपोज हमें दो रेट गिवन है 5% एंड 10%। टाइम हमारे पास गिवन है 2 ईयर्स और प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपीज़। तो अगर हमारे पास दो रेट्स आती है तो देखिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर हमारे पास दो रेट आएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस स्मॉल पी अपॉन 100 एंड 1 प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 100। तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल पी है वो क्या कहलाएगी? आपकी फर्स्ट रेट। रेट जो है फर्स्ट रेट परसेंटेज कितना है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 5%, तो जो आपका स्मॉल पी है वो कितना हो जाएगा? 5%। एंड क्यू जो है वो क्या है? आपकी सेकंड रेट। जो दूसरी रेट आपको गिवन होगी वो क्या कहलाएगी? आपका क्यू की वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 10%, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10%। नाउ टाइम यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 एंड 1 दो बार टाइम हो रहा है, तो देखिए हम दो बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास रेट दो टाइम गिवन है, रेट दो गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी एक्सरसाइज 11B का। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या गिवन है? हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है? 10,000 रुपीज़। सो प्रिंसिपल है आपका P इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। नाउ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्या हो गया है आपका? टाइम। सो टाइम जिसको हमने क्या लिया है? n, वो कितना है यहाँ पे? 2 ईयर्स। नाउ रेट आपको गिवन है 11%, तो r की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास? 11%। सो स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा? अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करना है और कंपाउंड एनुअली, तो देखिए P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला था। नाउ अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सो देखिए अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,000, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं 10,000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? आर इज रेट, तो रेट क्या है हमारी? 11 अपॉन 100 की पावर n। n क्या था यहाँ पे हमारा? टाइम। तो टाइम क्या है हमारा? 2 ईयर्स। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो 10,000, अब देखिए 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 100। 1 की टेबल में 100, 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100, 1 टाइम 1 इंटू 11 11 की पावर 2। नाउ 10,000 एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब देखिए 100 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 111 अपॉन 100 की पावर 2 की पावर 2, यानी आपने लिखा होगा एक्सपांडेड फॉर्म में। हम जब एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो अगर पावर 2 है, इट मीन्स इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 टाइम्स। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई विद 111 अपॉन 100 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम। सो 111 अपॉन 100 एंड 111 अपॉन 100
ना देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब आपके पास क्या बचा है? ओनली 111 मल्टीप्लाई विथ 111। सो 111 को अगर हम 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखिए 1 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, अगेन 1 की टेबल से 1 1 1 एंड अगेन 1 की टेबल से 1 1 1। ऐड करिए 1 0 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 एंड 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 2 एंड 1। तो ये कितना आया है? 12,321। सो अमाउंट कितना आ गया है हमारा? 12,321 रुपीज़। ये तो क्या आ गया है आपका अमाउंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर हम करते हैं, सो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट आया है हमारे पास 12,321 माइनस 10,000। 1 - 0 1, 2 - 0 2, 3 - 0 3 एंड 2 - 0 2, 1 - 1 0। सो 2,321 रुपीज़ क्या आ गया है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमारा अमाउंट आ गया है 12,321 रुपीज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2,321 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है 62,500 रुपीज़ फॉर 2 years 6 months एट 12% पर एनम। आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल कितना है हमारा? 62,500 रुपीज़। टाइम क्या है आपके पास? 2 years 6 months। तो देखिए 6 मंथ को भी हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। जब आपको इसको किस में करना है? ईयर में डिवाइड करना है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 1 मंथ में कितने ईयर होंगे? 1/12। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 years। ओके, नाउ रेट हमें गिवन है 12%। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो हमने मंथ है उसको कैसे कैलकुलेट किया है। सो देखिए हमें पता है वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। सो 1 year इज इक्वल्स टू 12 months। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है 1 month में कितने ईयर। तो हम मंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 month इज इक्वल्स टू 1/12 ईयर। तो 6 month इज इक्वल्स टू 6/12 ईयर्स। इस तरीके से हमने जो 6 मंथ था उसको क्या लिखा है? 6/12। नाउ 6/12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 की टेबल से 6 1 6 एंड 6 2 12, तो 1/2, सो 2.5 years। और वैसे भी अगर हम देखें 2 years एंड 6 month का मीनिंग क्या होता है? 2.5 years। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा अमाउंट। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? P 1 + R/100 की पावर n। सो देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? 62,500 1 + R कितना है आपका? रेट है हमारे पास 12% डिवाइडेड बाय 100, तो 12/100। अब यहाँ पे आ रहा है आपका 12.5। ये जो हमारा टाइम है वो हो गया 12.5। तो हम 12.5 को कैसे लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट्स 62,500, सबसे पहले हम 1 + 12/100 इनको अलग अलग करते हैं। 2 years एंड हाफ ईयर्स को अगर हम अलग करें तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 years। नो हाफ ईयर्स के लिए अब हम लिखेंगे 1 + 12/100 एंड हाफ। ओके, सो यहाँ पे देखिए अब ये जो हाफ है ये यहाँ पे क्या होगा? ये जो रेट है उसको क्या कर देगा? रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस टाइम को, डिवाइडेड बाय 100 एंड ये क्या आ गया आपका? 1 + 12/100 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 62,500 रुपीज़। सो अब देखिए 62,500, अब देखिए हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100। 1 की टेबल में 100 टाइम 100 × 1 100। सो 100 + 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 × 12 12। इसकी पावर कितनी आ गई आपकी? 2। ना यहाँ पे देखिए 1 + 2 की टेबल से 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 1 + 6/100। सो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 1। नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू 62,500 मल्टीप्लाई विथ
ये 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 112/100। और इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 100 की 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100, तो 100 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा आपके पास 106/100। सो अब देखिए 0 से 0 कट। नाउ 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1 1 2 12, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2 2 5 25, तो 5 5 ज़ा 25। ये कितनी बार कट हो गया 5 2 ज़ा 10 एंड 0। ओके नाउ अगेन अब हम इसको 5 की टेबल से कट कर रहे हैं तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2 2 5 25, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आ गया 25। नाउ 4 की टेबल से अब हम कट करें सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके 11 माइनस 8 3 3 2 32, 4 8 ज़ा 32। तो अब हमारे पास क्या बचा है अमाउंट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 106, ओके मल्टीप्लाई विथ 25। तो अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके सो स्टूडेंट्स देखिए 25 की टेबल से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 25 6 ज़ा 150, 150 का 0 कैरी 15 का 5 कैरी 1, 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26। सो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 28 से। सो देखिए अब हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं 2650 को हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से। 8 इंटू 0 0, 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 4 52 का 2 कैरी 5, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 21। मल्टीप्लाई विथ 2 की टेबल से 2 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 का 1 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। सो अब देखिए 0 0 2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 5 7। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है 74,200। सो हमारा अमाउंट कितना आ गया है 74,200 रुपीज़। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया आपके पास 74,200 माइनस आपका प्रिंसिपल कितना था 62,500। सो माइनस 62,500। सो देखिए 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 2 1 एंड 7 माइनस 6 1। सो 11,700 रुपीज़ क्या गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमने देख लिया हमारा जो मंथ है वो कैसे हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला है। सो देखिए अमाउंट क्या है हमारे पास अननोन, प्रिंसिपल कितना है 62,500 रुपीज़, 1 प्लस आपकी रेट कितनी है, रेट है हमारे पास 12 अपॉन 100 की पावर 2.5। सो देखिए अब यहाँ पे हमारी जो पावर है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, पावर क्या है 2.5। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू 62,500। अब आपका जो 1 प्लस 12 अपॉन 100 है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट है आपका 2 ईयर एंड सेकेंड वन इज दी हाफ ईयर। सो 1 प्लस 12 अपॉन 100 की पावर हाफ। तो यहाँ पे देखिए ये 2.5 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू 62,500। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो देखिए 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100। 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 12 की पावर 2। नाउ यहाँ पे ये जो हमारा टाइम है, टाइम की जो पावर है वो यहाँ पे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, अगर हाफ आ रही है।
सो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया आपका 6। अगर हम 100 का एलसीएम ले तो देखिए 100 एलसीएम आएगा आपका 1 की टेबल में 100 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 6 6, तो देखिए 100 प्लस 6 आ जाएगा, तो 100 प्लस 6 कितना होता है आपका 106, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 106 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 12 112 डिवाइडेड बाय 100 की पावर कितनी है 2, और इसकी पावर अब क्या हो गई 1, क्योंकि यहाँ से जो हमारा हाफ था उसका जो 2 है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया ओनली 1। नाउ अब देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 62,500। सो अब देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू 62,500 मल्टीप्लाई विद, अब 112 अपॉन 100 की पावर 2 है, यानी इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। सो 112 मल्टीप्लाई विथ 112 एंड 100 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ 106 मल्टीप्लाई विथ 100, यहाँ पे देखिए 106 एंड 100 भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कट। अब अमाउंट में आपके पास क्या बचा है 625 मल्टीप्लाई विथ 112 मल्टीप्लाई विथ 112 एंड 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 की टेबल से, तो 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, तो 25 2 ज़ा 50, तो कितनी बार आएगा 2 टाइम। नाउ 62 माइनस 50 कितना बचेगा आपका 12, 12 एंड 1 5, तो 125 की टेबल में कितनी बार आता है 5 टाइम, सो ये डिवाइड हो गया है 25 टाइम। नाउ 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 11 माइनस 8 3, 3 2 32, सो 4 8 ज़ा 32, इसको हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन 4 की टेबल से 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 2 2, 10 माइनस 8 2, 2 0 20, तो 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28। नाउ देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, तो अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 7 मल्टीप्लाई विथ 112 मल्टीप्लाई विथ 106। सो देखिए 7 इंटू 112 कर रहे हैं, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 1 8, 7 1 ज़ा 7, 784 मल्टीप्लाई विथ 106, तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 784 मल्टीप्लाई विथ 106, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50 का 0 कैरी 5, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 5 कितना होगा 47 मल्टीप्लाई विथ 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों बार 0 क्रॉस। अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आएगी, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 784, ऐड करिए 4 0, 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 7 प्लस 1 8। सो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आ गया है 83,104 रुपीज़। ये तो क्या आ गया है आपका अमाउंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 83,104 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपका इनिशियल 62,500, सो माइनस 62,500। सो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 5 6, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 6 2, सो 20,604 तो क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड अमाउंट क्या है आपके पास 83,104।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, जैसा हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया था, अगर आपके पास 2 रेट्स गिवन है तो आपका जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ तो क्या है स्टूडेंट्स, आपका प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स यानी आपका टाइम क्या है 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो रेट है फर्स्ट ईयर की क्या है 9% पर एनम एंड सेकेंड ईयर की जो रेट है वो 10% है। सो देखिए हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमारा है 8,000 रुपीज़, रेट है हमारे, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। नाउ रेट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की रेट है आपके पास 9% एंड द सेकेंड ईयर रेट फॉर सेकेंड ईयर क्या गिवन है आपको, सेकेंड ईयर के लिए रेट गिवन है हमें 10%। ओके, सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस स्मॉल p अपॉन 100 एंड 1 प्लस q अपॉन 100। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेट है आपकी ये क्या कहला रही है स्मॉल p एंड ये जो रेट है सेकंड वो क्या कहला रही है q। सो हमें p और q की वैल्यू भी पता है, तो देखिए ऑपरेट करते हैं हम, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000। नाउ 1 प्लस p की वैल्यू क्या है स्मॉल p की 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस q क्या है आपका 10 अपॉन 100। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर हम, तो कितना आएगा 8,000 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 9 सो 109 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ, अब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 100 की का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 10 तो कितना आ गया है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000। अब देखिए 100 प्लस 9 कितना होगा 109 अपॉन 100, 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, सारे 0 कट हो गए हैं। तो अब देखिए आपके पास क्या बचा 8 इंटू 109 इंटू 11। ओके, सो 11 इंटू 8 कितना आता है आपका 88 इंटू 109 करेंगे अगर हम, तो देखिए 109 मल्टीप्लाई विथ 88, 8 9 ज़ा 72 का 2 कैरी 7, 8 इंटू 0 0 0 प्लस 7 7, 8 1 ज़ा 8, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगी, तो 872 2 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1 8 प्लस 1 9। सो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 9,592 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करना है। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया है 9,592 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स देखिए 3 ईयर्स अगो 3 साल पहले बीरू परचेज अ बफेलो, बीरू ने एक परचेज किया बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर 11,000 रुपीज़, यानी जो बफेलो की कॉस्ट थी वो उसको क्या पड़ी है 11,000 रुपीज़ उसने देके उसको बफेलो को लिया है। नाउ पर व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट नाउ रेट 10% पर एनम, पर उसके लिए उसको क्या करना है रेट देनी है 10% पर एनम, और टाइम क्या है 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स अगो तो टाइम क्या हो गया आपका 3 ईयर्स। सो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 11,000 रुपीज़ एंड उसके अलावा आपको क्या गिवन है रेट है हमारे पास 10% एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम
इज 3 years. ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट. सो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 की पावर n. सो देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए. प्रिंसिपल कितना है आपका 11,000 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रेट कितनी है हमारे पास 10 अपॉन 100 की पावर n. n क्या है आपका टाइम. सो टाइम कितना है हमारा 3. सो देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू 11,000 हम एज इट इज रखेंगे. अब ये देखिए इसको हम लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100. 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 10 की पावर 3. सो देखिए 11,000 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 10 110. सो 110 अपॉन 100 की पावर कितनी आ जाएगी 3. अब देखिए इन दोनों की पावर, इनकी पावर 3 है. इट मीन्स इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 11,000 मल्टीप्लाई विथ 110 अपॉन 100 है, जिसमें से 0 से 0 कट, तो क्या बचेगा आपका रिमेनिंग 11 अपॉन 10. इसको आपको एक्सपांड करना है 3 टाइम. सो 11 अपॉन 10 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो 11 अपॉन 10 एंड 11 अपॉन 10. सो देखिए अब देखिए आपका 0 से 0 कट, 0 से 0 कट एंड 0 से 0 कट. क्या बचा है हमारे पास 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. सो देखिए 11 इंटू 11 कितना होता है 121 एंड 11 इंटू 11 121. सो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 121 को 121 से. सो 121 मल्टीप्लाई विथ 121, 1 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगी एज इट इज. सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अगेन 1 की टेबल से क्या आ जाएगा 1 to 1 एंड ऐड करेंगे 1, 2 + 2 4, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 2 4 एंड 1. सो कितना आ गया आपके पास 14,641 रुपीज़. तो हमारा अमाउंट अब क्या है, पहले कितना था, पहले तो था 11,000 रुपीज़ ना. अब हमारा प्रिंसिपल था 11,000 एंड अमाउंट कितना हो गया 14,641 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स देखिए शुभ लक्ष्मी है, उसने एक लोन लिया है. उस लोन से सूर्य फाइनेंस से लोन लिया है उसने. तो उसने लोन कितना लिया है 18,000 रुपीज़, यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 18,000 रुपीज़. नाउ ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है 2 years. तो टाइम कितना है आपके पास 2 years. नाउ वो बोल रहा है जो फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कितना है उसका 12%. एंड जो सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकंड ईयर की वो कितनी है 12.5%. यानी 0.5% क्या, यानी 0.5% जो उसने क्या कर दिया है इंक्रीमेंट. सो रेट फॉर द फर्स्ट ईयर रेट फॉर फर्स्ट ईयर क्या कहलाती है स्मॉल p इज 12% एंड रेट फॉर सेकेंड ईयर कितना गिवन है आपको Q इज इक्वल्स टू 12.5%. सो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. तो 2 इंटू 12 24, 24 + 1 25. तो 25 अपॉन 2%. ये आपकी सेकेंड ईयर की रेट हो गई है. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा प्रिंसिपल 1 + स्मॉल p अपॉन 100 एंड 1 + स्मॉल q अपॉन 100. ओके, सो देखिए अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है आपका 18,000 रुपीज़, 1 + स्मॉल p कितना है आपका 12. सो 12 अपॉन 100 एंड 1 + q की जगह अब आप क्या लिखेंगे 25 अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स 25 अपॉन 2 में ये जो आपका 2 है ये बाद में डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. सो
25 का जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 25 एंड 2. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आएगा 100. 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 12. अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 100 200. सो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 200. 1 की टेबल में 200 टाइम 200 इंटू 1 200 प्लस 200 की टेबल में 200 1 टाइम 1 इंटू 25. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ, ये कितना हो गया आपका 100 प्लस 12 112 अपॉन 100. एंड यहाँ पे क्या बचा है आपका 200 प्लस 225, तो 225 डिवाइडेड बाय 200. नाउ अब हम इसको देखिए कट करते हैं, 0 से 0 कट 0 से 0 कट. ओके, नाउ 5 की टेबल से 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 22 माइनस 20 2 2 5 25 5 5 ज़ा 25. तो ये 45 का टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 4 टाइम. अब 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 11 माइनस 8 कितना आएगा 3 3 2 32. तो 4 8 ज़ा 32. तो अब हमारे पास क्या रहा है अमाउंट इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई विथ 28 मल्टीप्लाई विथ 45. ओके, सो अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है. सो देखिए सबसे पहले हम 28 मल्टीप्लाई विथ 18 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6 8 2 ज़ा 16 16 प्लस 6 कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई विथ 1 की टेबल 1 इंटू 8 8 1 इंटू 2 2. सो कितना आया 4 2 प्लस 8 10 का 0 कैरी 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5. तो 504. तो हम 504 को अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 45 से. सो 504 मल्टीप्लाई विथ 45 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2 5 इंटू 0 0 0 प्लस 2 2 5 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1 4 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 4 5 ज़ा 20. तो यहाँ पे देखिए 0 2 प्लस 6 8 5 प्लस 1 6 एंड 2 एंड 2. तो कितना आ गया आपके पास 22,680 रुपीज़. ये तो क्या आ गया आपका अमाउंट. जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब है बोरोड 16,008 7.5 पर सिंपल इंटरेस्ट. जो अभय है उसने बोरो किया है, कुछ मनी उधार लिया है, दैट इज 16,000 रुपीज़ उसने बोरो किए हैं एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट पे उसने ये लिया है ऑन द सेम डे. और उसी दिन जिस दिन उसने ये अमाउंट बोरो किया है उसी दिन उसने गुरमीत को ये जो अमाउंट है ये क्या दिया है लेंथ पे दे दिया है, यानी उधार दे दिया है. पर जो उन्होंने गुरमीत को दिया है, अभय ने गुरमीत को जो अमाउंट दिया है वो किस पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे. यानी अभय ने जो मनी लिया वो किस पे लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड जो उसने गुरमीत को अमाउंट दिया है वो किस पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर. 2 ईयर के बाद में जो गुरमीत है वो क्या करेगा अभय को पेमेंट रिटर्न करेगा, और अभय भी अपना जो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ अमाउंट है वो क्या करेगा देगा. तो आपको पता करना है कि जो अभय है उसको कितना गेन हुआ है. सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में उसने अपना अमाउंट लिया था बोरो किया था, तो हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपीज़, बिकॉज उसने कितना अमाउंट बोरो किया था 16,000 रुपीज़. नाउ रेट हमें गिवन है 7.5%. 7.5% मीन्स देखिए 2 इंटू 7 14 14 प्लस 1 15, तो 15.2%. एंड जो आपका टाइम है वो कितना है 2 ईयर्स. नाउ सबसे पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट. तो देखिए स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 16,000
रेट कितनी है 15/2, सो 15 यहाँ पे 2 डिवाइड में, एंड टाइम कितना है 2 ईयर, मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कट, 2 की टेबल से 2 कट। नाउ अब आपके पास बचा है 160 इंटू 15, 15 इंटू 0, 0, 15 6 90 का 0 कैरी 9, 15 1 15, 15 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 24, सो 2400 रुपीज़ क्या उसका सिंपल इंटरेस्ट है। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है, ये तो उसका इंटरेस्ट लगा है, लेकिन जब वो पेमेंट रिटर्न करेगा आफ्टर 2 ईयर्स तो कितना रिटर्न करेगा, सो हम निकालेंगे अमाउंट, सो अमाउंट इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट, किसका अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट का, सो देखिए P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है आपका 16,000 रुपीज़ प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है 2,400 रुपीज़, ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 2 8 एंड 1, सो 18,400 रुपीज़ क्या करने हैं, ये तो अभय को रिटर्न करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नाउ अब उसने क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी आपका जो प्रिंसिपल है सेम है 16,000 रुपीज़, रेट सेम है 7.5% एंड टाइम भी सेम है आपका 2 ईयर्स। सो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 16,000, 1 प्लस रेट कितनी है आपके पास 15/2, तो 15 2 यहाँ पे आएगा अपॉन 100 की पावर 2, सो 16,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ, इधर देखिए 2 इंटू 100 200 का अब हम यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 200 का एलसीएम कितना आएगा 200। नाउ 1 की टेबल में 200 टाइम 200 इंटू 1 200 प्लस 200 की टेबल में 200 1 टाइम 1 इंटू 15, सो 200 प्लस 15 अपॉन 200 की पावर 2। नाउ 16,000 रुपीज़, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 215 प्लस 15 215, तो 215 अपॉन 200 की पावर कितनी है आपकी 2, यानी इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, सो 215 अपॉन 200 एंड 215 अपॉन 200, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। नाउ 2 की टेबल से 2 1 2 2 8 16, 20 एंड 8, 4 की टेबल से 4 2 8 4 5 20, 5 की टेबल से 5 1 5 5 4 20, 21 माइनस 20 1 1 5 15, तो 5 3 15। अब आपके पास क्या रहा है 2 इंटू 215 मल्टीप्लाई विथ 43। सो देखिए मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 250, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 1 2 2 प्लस 1 3 2 2 4, सो 430 मल्टीप्लाई विथ 43। तो देखिए अमाउंट आपका जो अमाउंट है वो कितना आएगा, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 430 इंटू 43, तो 3 इंटू 0 0, 3 3 9 3 4 12, मल्टीप्लाई 4 इंटू 0 0, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 4 16 16 प्लस 1 70, सो देखिए 0 9 4 8 1, सो 18,490 रुपीज़। ये क्या आ गया है अमाउंट इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो अमाउंट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था कि अभय को गेन कितना हुआ, तो स्टूडेंट्स अभय को रिटर्न करने 18,400 रुपीज़, जो उसने बोरो किए थे उसके लिए उसको अमाउंट पे करना है 18,400 रुपीज़, लेकिन गुरमीत ने उसको कितने दिए हैं 18,490। तो अब हमें इस पेमेंट में से ये पेमेंट हम क्या कर लेंगे माइनस, तो हमें पता चलेगा उसका गेन परसेंट। तो देखिए गेन at the end of 2 years is equals to 18,490
490 माइनस 18,400, सो माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9 एंड 0 0, सो 90 रुपीज़ जो है वो किसका गेन है, अभय का गेन है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 2400। आपको गिवन है कोई अमाउंट है जिसको आपको कितने ईयर तक के लिए गिवन है, 2 years के लिए, उस पर रेट आपका लग रहा है 8%, पर जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें गिवन है। सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2400 रुपीज़, रेट है आपकी 8% एंड टाइम हमें गिवन है 2 years। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग, नाउ जो प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करेंगे उसी प्रिंसिपल को उन्होंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है P, दैट इज प्रिंसिपल। सो देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये जो 100 है हम सिर्फ P को यहाँ रखेंगे, बाकी सारे डिजिट को इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। सो 100 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से, डिवाइडेड बाय आर और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं P के साथ, इधर आएंगे तो डिवाइड, सो आर और टी जो है इधर डिवाइड हो गए। नाउ देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे हम 2400 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है आपकी 8 एंड टाइम इज 2 years। सो देखिए 8 3 24, तो 300 टाइम डिवाइड हो गया। वापस देखिए 8 3 24 एंड 300 टाइम। नाउ 2 की टेबल से 2 1 2, और ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 50 टाइम। सो देखिए 300 इंटू 15 कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल 300 इंटू 50, 000 पीछे लग जाएंगे, 3 इंटू 5 15, तो 15,000 रुपीज़ क्या हो गया है आपका प्रिंसिपल। ना इसी प्रिंसिपल का अब उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे गिवन है। सो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 15,000 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी 8 मीन्स 1, एलसीएम लेंगे। सो देखिए 15,000 एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 100। नाउ 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 8 8। सो यहाँ पे देखिए 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई विथ 108 अपॉन 100 पावर 2 है, यानी इसको कितनी बार एक्सपेंड करेंगे 2 टाइम। सो 108 अपॉन 100 को कितनी बार लिखेंगे आप 2 टाइम। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। नाउ 2 की टेबल से 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8। 5 की टेबल से 5 1 5, 5 3 15। अब आपके पास क्या बचा है 3 इंटू 108 मल्टीप्लाई विथ 54। 3 इंटू 8 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 इंटू 0 0 0 प्लस 2 2, 3 इंटू 1 3। सो 324 मल्टीप्लाई विथ 54, मल्टीप्लाई करेंगे 324 मल्टीप्लाई विथ 54, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 4 3 12, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1, 5 3 15, 15 प्लस 1 16। तो देखिए 6 9 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 1 7 एंड 1। सो कितना आ गया आपके पास 17,496 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। नाउ
अब देखिए अमाउंट आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारे पास है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 17,496 माइनस 15,000, तो देखिए माइनस करिए, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 5 2 एंड 1 माइनस 1 0, सो 2,496 रुपीज़ आपका क्या आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट।